हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टे स्टॉक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों आज के वीडियो में देखने वाले हैं नए आईपीओ के बारे में। ये दोस्तों अपकमिंग आईपीओ अभी मार्केट में आपका लॉन्च नहीं हुआ है। ये आईपीओ दोस्तों जल्दी आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। इस आईपीओ के बारे में दोस्तों पूरी डिटेल देखेंगे। उससे पहले जो भी चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन दबा देना और वीडियो को भी लाइक करके शेयर कर देना। तो दोस्तों ये आईपीओ इसका नाम है टेक्निकेम ऑर्गेनिक्स आईपीओ। ये एसएमई आईपीओ है और इसका जो लास्ट जीएमपी वो 11 रुपये देखा गया है। अभी मैं जीएमपी सहित आपको स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ। इसका जो प्राइस बैंड है दोस्तों काफ़ी कम है, लो प्राइस बैंड है, 55 रुपये काफ़ी अच्छा प्राइस बैंड है। ये जो प्राइस बैंड आते हैं दोस्तों साइकोलॉजिकल माइंड में एक बहुत अच्छे प्राइस बैंड होते हैं ये वाले, ठीक है। और जो हाई रेट पे होते हैं वो बेकार होते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वो दिक्कत है वहाँ पे। अब जो ऑलरेडी भागे जा रहे हैं ऊपर हाई रेट पे आप खरीदोगे तो कितना हाई ले जाओगे उसको। कोई 1000 करोड़, कोई 2000 10,000 करोड़ की तो कंपनी है नहीं, ये सब छोटी छोटी कंपनियाँ हैं। लेकिन जो एसएमई कंपनी होती हैं, यदि उनका प्राइस बैंड 55 रुपये 60 रुपये, मतलब 100 से कम रहे और 90 से कम रहे तो और भी अच्छा रहता है। तो ये 55 रुपये यानी 11 रुपये जोड़ा जाए तो इसमें एस्टिमेटेड लिस्टिंग लगभग 66 रुपये आपकी बैठती है। कितना 66 रुपये आपको मिल जाएगा यदि अभी लिस्टिंग होती है तो, यानी कि आपको 20% का यहाँ पर आपको टोटल गेन हो रहा है अभी। तो 20% दोस्तों अभी स्टार्टिंग हुई है इसकी और मार्केट में ओपन नहीं हुआ, सिर्फ अभी जीएमपी इसका स्टार्ट हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में अभी फास्ट 5 सेशन का इसका जीएमपी शो किया है, जिसमें लोएस्ट 0 लगा हुआ है और हाईएस्ट अभी 11 रुपये जो कि यहाँ पर शो कर रहा है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल देख लेंगे इस वीडियो में। फिर उसके बाद दोस्तों फाइनल में बता दिया जाएगा कि क्या करना चाहिए इसके आईपीओ के बारे में। इसको छोड़ना चाहिए, बाय करना चाहिए या फिर इसको छोड़ देना चाहिए। दोस्तों टेक्निकेम आईपीओ जो आपको लेटेस्ट अभी मार्केट में ओपन हो रहा है ये 2 दिन में, ये आईपीओ मात्र 25 करोड़ रुपये की कैपिटल का, मतलब 25 करोड़ रुपये ही मार्केट से उठाने वाले हैं इस आईपीओ के तहत। और ये जो आईपीओ आपका इसके तहत मात्र 45.90 लाख की शेयर जारी हो रहे हैं। और ये मार्केट में दोस्तों 31 तारीख को ओपन हो रहा है। 31 तारीख को आपका दोस्तों 1 2 या फिर 3 आईपीओ आपके टोटल ओपन हो रहे हैं। एक आपका ये हो गया टेक्निकेम, एक आपका आईपीओ हो गया इंडोफॉर्म जो कि मेन मोड का है। और ये आईपीओ दोस्तों 2 जनवरी को आपका क्लोज हो जाएगा मार्केट में। तो 31 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को क्लोज हो जाएगा। 3 दिन का समय रहेगा और 3 तारीख को इसकी अलॉटमेंट हो जाएगी, किस तारीख किसको मिला है किसको नहीं मिला है। 3 तारीख को आपको अलॉट हो जाएगा ये आईपीओ। और दोस्तों ये लिस्ट होगा बीएसई पर, ये बीएसई पर लिस्ट होगा। और जो इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट रहेगी वो रहेगी 7 जनवरी को। 7 जनवरी को लिस्टिंग हो सकती है इसकी, टेंटेटिव है लेकिन हो जाएगी 7 तारीख को ही। प्राइस बैंड 52 से 55 रुपये। तो यदि आप खरीदते हो अभी प्री मार्केट में तो 52 रुपये पे खरीद लोगे, लेकिन जब मार्केट में ओपन होगा तभी 55 रुपये पे खरीदोगे आप। और इसका जो लॉट साइज़ है वो 2000 शेयर का है। बस यहाँ पर यही समस्या है थोड़ी सी कि इसका लॉट साइज़ बड़ा रख दिया है इन्होंने। तो बड़ा इसलिए रखा है कि ये छोटे छोटे इन्वेस्टर आएंगे वो ना आए यहाँ पर, मतलब जो 10,000 14,000 रुपये का लॉट खरीद के, एक लॉट खरीद के पैसा बनाने की कोशिश करते हैं ना, उनको रोकना है, ठीक है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ दोस्तों से भी धीरे धीरे से जितने भी एसएमई आईपीओ आते हैं उन सब में ये नियम लागू कर देगा कि छोटे लॉट जो भी आते हैं ना 14,000 15,000 रुपये के जितने भी आते हैं ये सब बंद हो जाएंगे, आगे से आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये अभी देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है जनवरी 2025 में ये नियम लागू कर दे। अभी फ़िलहाल इस नियम को बनाया है उन्होंने लेकिन लागू किया नहीं है। तो 2000 का शेयर दोस्तों बड़ा हो जाता है, यहाँ पर अमाउंट आपकी बढ़ जाती है। फिर 1,10,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो छोटे इन्वेस्टर तो लाते नहीं हैं, वो मीडियम रेंज के इन्वेस्टर होंगे या फिर बड़े इन्वेस्टर जो अपने कई मल्टीपल अकाउंट और मल्टीपल नेम से स्टार्टिंग करती हैं पैसा कमाने की, वो करती हैं फिर ये काम को। अब यहाँ पर देखो एचएनआई में आपको 2 लॉट मिल जाएगा, 4,000 शेयर मिल जाएंगे। एचएनआई भी आप लगा सकते हो, रिटेल भी लगा सकते हो। उसमें 2,20,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन पैसे ज़्यादा लगते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये शेयर काफ़ी कम होते हैं। आइए आपको दिखाता हूँ रिजर्वेशन, शेयर काफ़ी कम होते हैं। तो वहाँ पर आपकी जो अलॉटमेंट ट्रिक होती है वो वहाँ पर फेल हो जाती है। तो समस्या ये दोस्तों, जब आपके शेयर ज़्यादा ऑलरेडी उपलब्ध हों, जैसे यहाँ पर 45 लाख शेयर हैं, अब मान लो ये आपके 5 करोड़ या 10 करोड़ शेयर होते और आईपीओ भले ही 25 करोड़ रुपये का होता, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस होते हैं आपके अलॉटमेंट के। समस्या ये होती है दोस्तों कि आपके पास यदि शेयर कम है तो अलॉटमेंट के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। शेयर ज़्यादा रहेंगे तो अलॉटमेंट के चांस बहुत ज़्यादा रहती हैं उसमें, ठीक है दोस्तों। देखो ये आपका कैटेगरी वाइज मैं बता रहा हूँ, यहीं पर आपकी अलॉटमेंट ट्रिक जो हम इस्तेमाल करते हैं वो यही होती है कि यहाँ पर आप जो भी कैटेगरी में इस्तेमाल लगा रहे हो शेयर मार्केट में, उस कैटेगरी में आप हमेशा ये देखो कि कितना शेयर ऑफर हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पर QIB में 50% है आपका, उसके बाद रिटेल में 35% है, और फिर NI HNI में आपको 15% है, जिसमें आपको ज़्यादा अमाउंट लग रही है। आप सबसे पहले इसी में लगाओ, देखो इसी में सबसे ज़्यादा चांस होते हैं रिटेल में, रिटेल के बाद NI HNI में, और फिर इसमें कम होता है। लेकिन ये है कि यदि इसमें कम इन्वेस्ट हुआ है, मतलब जैसे कि आप लास्ट डे ट्राई करो हमेशा, जब भी आईपीओ लगाओ ना लास्ट डे लगाना, और लास्ट डे किस टाइम पे लगाना, 10 बजे के बाद
और 2 बजे से पहले, 10 बजे के बाद 2 बजे से पहले 1 बजे के आसपास आप बुक कर देना, ठीक है। उस लास्ट डे से पहले कभी मत लगाना IPO। जो ये सोच के आते हैं IPO में कि हम पहले लगा देंगे तो हमें पहले मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। टोटल यहाँ पर लॉटरी सिस्टम हो गया है दोस्तों, पूरा लॉटरी सिस्टम है। और लॉटरी के तहत तो आपको पता है जिसका आ जाता है लक बाई चांस मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि 10 बजे से 2 बजे के बीच मार्केट करंट में चल रहा होता है, उस समय आप बुक करोगे तो आपकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों कभी भी आप एक अकाउंट से डिपेंड मत होना कि एक अकाउंट के बल पे मैं सारी IPO ले लूँ, ऐसा संभव नहीं है। जैसे कि आप धन से ही लगाए जा रहे हो आप, ठीक है, धन से ही लगाए जा रहे हो हर IPO में पैसा, तो ये संभव नहीं है कि हर IPO में धन से ही आ जाएगा आपका। आपको मल्टीपल अकाउंट चेक लगाने पड़ेंगे, उनसे ट्राई करना पड़ेगा ऊपर से। फिर आपके यदि आप घर में और भी सदस्य हो तो उनके नाम पे भी अकाउंट खोल के ट्राई करो। अब ये ऊपर सब्सक्राइब क्यों होते हैं, कोई भी IPO आ रहा है 200 गुना, 300 गुना, 400 गुना या फिर हज़ार गुना सब्सक्राइब क्यों हो रहा है? क्योंकि सबको अभी दोस्तों पता लग चुका है कि हम एक अकाउंट के बल पे पैसा नहीं बना सकते IPO के तहत। IPO भी एक तरीके से लॉटरी है, बस यहाँ पर पैसा कम बनता है, लॉटरी में ज़्यादा बनता है। लेकिन यहाँ पर एक के बल पर आप मतलब एक ही नाम पे आधार पर सोचो कि पैसा बना लो, संभव नहीं है। यहाँ पर आपको मल्टी अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, जितने भी अकाउंट होते हैं। 5 तो मैंने लिंक दिए रखे हैं वीडियो में, और मैंने लिंक दिए नहीं है, और भी मैं दे दूँगा। और जैसे कि 5 के दे रखे हैं, 5 में ओपन कर लो। फिर और भी बचे आपके LIS ब्लू वगैरह, उनमें ओपन कर लो। उसके अलावा जो घर में और सदस्य हैं उनके नाम पे ओपन कर लो। इस तरीके जब आप घर में सदस्य सब मतलब कई अकाउंट हो जाएंगे। अब एक ही घर में 10-10, 15-15 अकाउंट हो जाएंगे तो क्या 2 लोगों का, 3 लोगों का आएगा? नहीं, निश्चित आएगा। तो वहाँ से मतलब कोशिश ऐसे करी जाती है। और एक महीने में कम से कम आपको 10 IPO तो आपको देखने को मिलती हैं ओवरऑल, टोटल मतलब मेन बोर्ड और SME IPO मिलाकर 10 से कम से कम बता रहा हूँ मैं, 10 कम से कम, इससे ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। तो IPO की संख्या तो आती रहेगी, बस ये कि आपकी कोशिश कैसी है। आप कोशिश अगर अच्छे से करोगे, तरीके से करोगे तो चांसेस मिलेंगे कि आपको ज़्यादा IPO लॉट हो जाएंगे। कुछ लोग अधिकतर IPO क्यों लॉट हो जाते हैं, उनको वीडियो ने आपने देखा होगा, क्योंकि वो तरीके अपनाते हैं, वो क्लियर नहीं बताते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब चीज़ें नहीं बताते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें बता देंगे तो अपना ही मतलब लॉस करेंगे ना, वो सब भी उसी तरीके से अप्लाई करना शुरू कर देंगे। इसलिए नहीं बताता हर एक कोई चीज़, वो सिर्फ व्यूज़ के लिए अपना काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर और चीज़ें देख लेते हैं कंपनी के बारे में बात करें दोस्तों। कंपनी 1996 में बनी हुई थी, 1996 में। और इस कंपनी का काम है केमिकल, स्पेशली केमिकल पिगमेंट एंड डाई इंटरमीडिएट एंड एयर ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री, यानी कि दोस्तों केमिकल प्रोडक्शन करती, केमिकल रिलेटेड जितने प्रोडक्ट होते हैं उसमें इसका काम है। और इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर एंड कोटिंग्स एंड पिगमेंट डेज मोर शोकेसिंग एंड वर्सेटिलिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ें में काम करती है, केमिकल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन सब में इसका काम है। तो वित्तीय डाटा है जो कि 3 साल का बताते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके बगैर आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट में इसकी कंपनी के लिए क्या चल रहा है, फ्यूचर इन्वेस्टिंग, ठीक है। जैसे कि इनकी देखो 3 साल में देखो इनकी इन्वेस्टिंग एसेट्स में कितनी हो रही है, बढ़ रही है। देखो 2022 में इनकी एसेट्स थी 4,416 करोड़, फिर ये 4424 करोड़ हुई, फिर 5247 करोड़ हुई, फिर 5743 करोड़। तो ये पॉजिटिव चल रहा है एसेट्स। अब रेवेन्यू देखो तो रेवेन्यू पहले 6,778 करोड़ था, फिर घट गया लगभग 5,000 करोड़ का रेवेन्यू और घट गया। और अभी इनका 3 महीने का रेवेन्यू जो है ये 84 करोड़ बता रहा है, यानी कि रेवेन्यू इनका नेगेटिव चल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, पहले 342 करोड़ था प्रॉफिट, फिर 172 करोड़ हुआ, फिर घट गया, फिर बढ़ गया इनका 2024 में। अभी इनका 3 महीने का 140 करोड़ पे प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के हिसाब से तो कंपनी पॉजिटिव है। नेटवर्थ इनकी पहले 1300 करोड़ थी, नेटवर्थ इनकी लगातार कम बढ़ती जा रही है, तो नेटवर्थ बढ़ी है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो ये घटा है, पहले आपका 1000 करोड़ था, फिर 1200 करोड़ हुआ, फिर 1700 करोड़, और अब ये थोड़ा सा घटा हुआ है। तो उधारी की बात करें तो इनकी उधारी ओवरऑल बढ़ी हुई है, क्योंकि पहले 1000 करोड़ की थी, फिर 1500 करोड़, फिर 1700 और अभी 1600 करोड़। तो उधारी में तो कंपनी ये बढ़ती जा रही है, मतलब कंपनी एवरेज है ये कंपनी, एक तरीके से बता दूँ आपको, इसको बोलते हैं, इस तरह की कंपनी को एवरेज बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा ना प्रॉफिट है ना ज़्यादा लॉस है, एवरेज चल रही है कंपनी। लेकिन इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना इसमें बेकार है, कोई फ़ायदा है नहीं, ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा नहीं, सिर्फ आपका शेयर प्राइस वहीं एवरेज पे बना रह जाएगा। कितने लंबे समय तक रहता है, कब तक रहता है, कोई पता नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपने ऑपरेटर शब्द सुना होगा। ऑपरेटर जो होंगे, ऑपरेटर मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनको ये ऑपरेटर बोला जाता है। वो क्या करेंगे, वो जैसे देख लेंगे यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मतलब आप जैसे छोटे लोग इन्वेस्टर, मतलब छोटे इन्वेस्टर जो भी हैं, जो एक लॉट खरीद लेते हैं या फिर लिमिटेड शेयर खरीदते हैं जैसे मेन बोर्ड वगैरह में,
तो वहाँ पर जैसे ही वो देखेंगे ना कि इतने लोग आ गए, वॉल्यूम आ गया अच्छा खासा, फिर वो उसको बढ़ाएंगे, ठीक है, और ख़रीदेंगे, जिससे कि ये इन्वेस्टर ये सोचें कि मार्केट में ये ऊपर जा रहा है, वो ट्रेंड मिल रहा है इसको। लेकिन फिर ऐसे ऊपर पहुंचा, उनको दिखा कि उनको 20,000 करोड़ मतलब जितने भी करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, तुरंत उसको फिर बेचना शुरू कर देंगे, फिर मार्केट गिरता चला जाएगा। तो ऑपरेटर स्ट्रैटेजी ये कहती है कि पहले इन्वेस्टर को खींचो, छोटे छोटे इन्वेस्टर को, जब वो ज़्यादा पैसा लगा दें फिर मार्केट को गिरा दो, पैसा कमा लो। उनका पैसा कमाया जाता है दोस्तों इस तरीके से। बाकी आपको समझ के ट्रेडिंग करनी, इसमें इन्वेस्टिंग करनी है और काम करना है, ठीक है दोस्तों। सारी डिटेल मैं आपको उस वीडियो में बता दिया हूँ, दोबारा से देख लेंगे यदि नहीं समझ में आए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन भी साथ के साथ दबा देना दोस्तों। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।